कुदरत के ख़ज़ाने में कुछ बूटियाँ ऐसी हैं जो आपके तमाम अमराज में आपके काम आती हैं। चाहे दिल का मसला हो, चाहे मैदे का मसला हो, चाहे जिगर का मसला हो, चाहे मोटापे का मसला हो, चाहे ब्यूटी का मसला हो, चाहे आपकी आँखों का कोई मसला हो, आपके जल्द का मसला, आपके बालों का मसला हो। तो ऐसे ही कुदरत के ख़ज़ाने से एक बूटी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। कुदरत के ख़ज़ाने में कुछ बूटियाँ ऐसी हैं जो आपके तमाम अमराज में आपके काम आती हैं। चाहे दिल का मसला हो, चाहे मैदे का मसला हो, चाहे जिगर का मसला हो, चाहे मोटापे का मसला हो, चाहे ब्यूटी का मसला हो, चाहे आपकी आँखों का कोई मसला हो, आपके जल्द का मसला, आपके बालों का मसला हो। तो ऐसे ही कुदरत के ख़ज़ाने से एक बूटी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि हेल्थ एंड ब्यूटी, तो हम पहले एक सेशन कर लेंगे हेल्थ पे, उसके बाद फिर मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी ब्यूटी के फ़वाइद। तो पहले हेल्थ ज़रूरी होता है, हेल्थ होगी तो ब्यूटी खुद हो जाएगी। तो जिस बूटी के बारे में बात कर रही हूँ, वो जो आज का हमारा हीरोइन या हीरो है, वो है फिलफिल दराज। ये देखिए, है एलोवेरा जेल में चला गया, कोई बात नहीं, इसको यहाँ रख लेते हैं। फिलफिल दराज, फिलफिल दराज आप इसको कबाब वगैरह में भी डाल सकते हैं। मैदे के लिए बहुत अच्छा है, दिल के लिए बहुत अच्छा है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। ख़ास कर मैंने एक रेमेडी बताई थी, लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। वो रेमेडी थी ओबेसिटी, मोटापे पे। उस रेमेडी को और मॉडिफाई करके भी मैं बताऊंगी, क्योंकि इसकी एक सहेली इसमें हम मिला देंगे, उससे आपको और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए, सबसे पहले ओबेसिटी, मोटापा, क्योंकि मोटापा एक बीमारी है। अच्छा, मोटापा बहुत सारे रीज़न्स की वजह से होता है। ब्लड की कमी की वजह से भी हो सकता है, हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है, थायराइड की वजह से भी हो सकता है, लीवर डिसऑर्डर हो तो भी हो सकता है, किडनी का कोई इश्यू हो तो भी हो सकता है। रीज़न्स बहुत सारे, और सबसे बड़ा रीज़न खाने से होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन से होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए लेना है आपने, देखिए यहाँ पर फिलफिल दराज है, ये आपने लेना है। मैं आपको मसलन समझा रही हूँ, लिखा हुआ आ रहा होगा, आप उसी को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे हमने फिलफिल दराज लिए 50 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर छोटी हड़ को, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है मैंने छोटी और बड़ी हड़ पे आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। तो इसमें छोटी हड़ जो है, जिसमें जिंक बहुत अच्छा होता है, उसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं। ये भी हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम। दोनों को 50-50 ग्राम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1/4 टीस्पून रात को सोने से पहले जो है आप पानी के साथ पी लीजिए। उसके बाद खाना नहीं खाइए। पहले मैं आपको कहती थी कि आपने 3 दिन करना है, क्योंकि सिर्फ फिलफिल दराज था। अब ये है कि आप अगर इसको दोनों को मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद आप इसको 1/2 टीस्पून रात को सोने से पहले खाना, आपने जैसे अगर आप रात के 9 बजे खा रहे हैं तो आपने खाना खा लिया हो 7 बजे, ये खा लीजिए। और आप देखेंगे कि आपकी वो चर्बी जो आपको नहीं चाहिए वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करने में आपकी मदद करेगी। लेकिन इसका हरगिज़ से मकसद नहीं है कि आप जो है ना बहुत सारा चीनी, शक्कर, गुड़, ये सारी चीज़ें, जो गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स लीजिए, लेकिन बैड सोर्स ऑफ कार्ब्स ना लीजिए। इससे मैनेजेबल होगा। ख़ासकर मेरी वो बहनें जो प्रेगनेंसी के बाद जिनका पेट बहुत लटक जाता है, उनके लिए ये बेस्ट रेमेडी है, ये कीजिएगा। अब आते हैं हम जोड़ों के दर्द पे। जोड़ों के दर्द पे इसका बहुत ही अमेजिंग एक कहवा बनता है। उसके लिए हमें लेना है पानी। पानी में लूँगी, देखिए कहवा जो है ना वो छोटे छोटे कप्स में पिया जाता है। पानी में लूँगी तकरीबन 1 कप बड़ा वाला कप लूँगी। इसमें मैं डालूँगी क्या, अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपके निज़ाम हज़म के लिए भी बहुत अच्छा है, जोड़ों के दर्द के लिए भी अच्छा है। एक ही कहवा है जो 2 चीज़ों में आपके बहुत काम आएगा। इसमें मैं, आ जाओ करीब आ जाओ, कोई बात नहीं। अजवाइन, ये देखिए अजवाइन मैं इसमें डाल रही हूँ, कितना, 3 उंगलियों में जितना आ जाए, तो 1/4 टीस्पून, ठीक है। फिर इसमें जो मैं दूसरी चीज़ लूँगी
वो है फिलफिल दराज। फिलफिल दराज जो है इसको आप मोटा मोटा कूट लें, एक काफ़ी है, एक जो है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी है। इसको मैं कूट लेती हूँ, कूट कर आपसे मिलती हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ फिलफिल दराज रखा है, यहाँ इसका पाउडर रखा हुआ है, देखिए पाउडर। अब पाउडर से भी मैं इसी तरह करके लूँगी, यानी 1/4 टीस्पून, ठीक है वो। अच्छा, इसमें मैं डालूँगी सौंठ यानी अदरक का पाउडर, वो भी मैं इसमें इतना ही डालूँगी, ठीक है, थोड़ा सा कम। अब इसको मैं ढक के पका लूँगी। ढक के पकाने के बाद जब ये अच्छी तरह उबल जाएगा तो इसको दिन में 2 बार पीजिएगा, दोपहर खाने से पहले, रात खाने से पहले, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। इसको हम लोग उबाल लेते हैं, उबाल के फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी रंग और शक्ल कैसे निकल आती है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ डाल रही हूँ, ये फिलफिल यहाँ रख देती हूँ। इसमें मैं सौंफ भी ऐड करूँगी। सौंफ भी आधे तिब है, ये भी आपके पेट के अमराज के लिए भी अच्छा है, तो इसमें मैं सौंफ डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। अब इसको हम इतना उबाल लेंगे कि ये एक छोटा सा कप रह जाए। कितना कप? इतना कप जो कहवे का या हम पीते हैं किसके लिए, इसमें हम कॉफ़ी का, इतना रह जाए। इसको अच्छी तरह पकाएं ताकि सबका एक्सट्रैक्ट इसमें आ जाए। उसके बाद आप इसको पी लीजिए। तो ये कितने चीज़ों के लिए है? जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, मैदे के अमराज के लिए बहुत अच्छा है, साथ में आपके मोटापे के लिए अच्छा है। 3 in 1। कितने चीज़ों से बना है? 4 चीज़ों से। आप इसको पीजिए, इससे आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन, आजकल आपको पता है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स पे लोग चले गए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो ये एंटी इन्फ्लेमेशन है। और जो मैंने आपको फिलफिल और इससे पहले जो बताया वो भी एंटी इन्फ्लेमेशन है। आप इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको इससे इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसको उबाल के हम आपको दिखाते हैं कि इसका कलर कैसे हो जाता है। और अगर अब आपके सवालात, जब तक ये उबलता है, आपके इससे सवालात के कौन कौन इस्तेमाल कर सकता, कौन कौन नहीं कर सकता, ब्लड प्रेशर वाले, शुगर वाले, हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है, माँ सिवाय उनके जिनको जो है डॉक्टर्स ने कहा हो, जो डायलिसिस पेशेंट हो, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। अच्छा, गैस्ट्राइटिस वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में आ जाएगा फिलफिल तो गर्म होती है, ठंडी होती है, नहीं, ये एक बैलेंस चीज़ है। ये आपकी इन्फ्लेमेशन, सोजिश को सही करने में आपकी मदद करती है। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा क्या कब्ज़ वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कीजिए, इससे आपके कब्ज़ को तोड़ने में ये आपकी मदद करेगा। आपके जोड़ों में जो सूजन है, जो सूजन जोड़ों में है, जिसकी वजह इन्फ्लेमेशन है, किसी भी मर्ज़ में जोड़ों में सूजन है, आप आराम से इसको इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा, आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और इसका इस्तेमाल भी करना है दोपहर खाने से पहले, रात खाने से पहले, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो लोग थोड़ा सा कहवा वगैरह अवॉइड करते हैं, लेकिन ये दवा है, इसको दवा के तौर पे पीजिएगा। ये कहवा 4 चीज़ों में आपके काम आएगा। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इन्फ्लेमेशन, सोजिश जिस्म में हो जाती है, पाँव वगैरह जैसे सूज जाते हैं, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बेहतरीन है। देखिए अब ये उबल रहा है, अच्छी तरीके से इसका उबाल आ जाए। बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या इसमें शहद मिला सकते हैं? हाँ, अगर आप मिलाना चाहें मिला सकते हैं, ना मिलाएं तो बेहतर है, और मिलाना चाहें तो आप मिला लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि हम इसको छान कर इस्तेमाल करें। आप छान कर इस्तेमाल करना चाहें कर लें, लेकिन मैं कहती हूँ कि ना छानें, क्योंकि इसमें जो चीज़ें थी कलील मिक़दार में गई हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर लें तो बहुत अच्छा है। आँखों के लिए मैं आपको बता रही थी, वैसे ये कहवा पी सकते हैं, नहीं तो फिलफिल दराज को शहद के साथ मिक्स करके रख लें। 2 चीज़ें, फिलफिल दराज आपने लेना है 50 ग्राम, शहद आपने इतना उसमें मिक्स करना है जैसे माजून की शक्ल इख्तियार हो जाए। इसको जिनको बहुत ज़्यादा रनिंग नोज़ होती है ना, जैसे हर वक्त नाक बहता रहता है, आँखों में अजीब सी खुजली होती रहती है, हलक में खुजली होती रहती है, ऐसे के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसको दिन में कई बार चाट लिया करें, शहादत की उंगली से लेके ना, ऐसे शहादत की उंगली पे शहद वाला लेके दिन में कई बार चाट लिया करें। 2 साल से बड़े बच्चों को भी आप 1 से 2 दफ़ा चटा सकते हैं। तो
आप यकीन करें, आप देखेंगे कि नज़ला ज़ुकाम खांसी में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। वरना ये कहवा भी आप पिला सकते हैं। इस उम्मीद के साथ मेरी फैमिली को ये जो मैंने आपको फिलफिल के बारे में बताया है, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, आपके हेल्थ इश्यूज़ को सही करने में, आपकी लाइफ को आसान करने में आपकी मदद करेगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। पार्ट 2 देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि पार्ट 2 में फिलफिल एंड ब्यूटी हम आपको बताएंगे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जाते जाते आपसे इल्तिमास है, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकती तो प्लीज़ उनके साथ शेयर भी कीजिए। क्यों? क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अल्लाह नेगेबान, अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफ़िज़।